श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भले ही स्वप्न जागने पर स्वप्न हो जाता है, पर स्वप्न स्वप्न काल में अच्छा हो तो सुख मिलता है, बुरा हो तो दुख मिलता है। इसलिए रामायण की ये चौपाई या रामायण का यह वचन, स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति हुए। स्वप्न में भिखारी राजा हो जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं? और नाकपति, स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए। यदि इंद्र भिखारी हो जाए, दरिद्र हो जाए, या दरिद्र राजा हो जाए स्वप्न में, तो जब तक स्वप्न में रहेगा, गरीब जब राजा होगा तो बहुत खुश होगा, नहीं होगा? बोलो, तुम भी तो कभी कुछ हुए होगे स्वप्न में। तुम्हारी शादी हो जाए स्वप्न में, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए, बेटे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, फेल हो जाओ, तो उसका सुख दुख स्वप्न में। जिसे नहीं होता हो हाथ उठाए। होता है, एक मत। इसी तरह गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि जो सपने सिर काटे कोई काटे और किसी का काटे, बिन जागे जब तक जग नहीं जाओगे, कटे सर का दुख होता रहेगा। कितना भी झूठा है पर झूठा लगेगा ही नहीं। और जागे की पहचान ये भी है कि यदि स्वप्न में गर्दन कट गई हो तो जागे में दुख नहीं रहेगा, और लॉटरी आई हो तो सुख नहीं रहेगा। ये पहचान है जगने की। तो इस जगत के सुख दुख भी होते हैं। जो कहते हैं होते ही नहीं, वो गप है, झूठ है। होते हैं, साधु को भी होते हैं, पर उस समय नहीं होते जब वो जागा होता है, और उसी का नाम जगना है। इस जगने को तो मूर्ख भी मानते हैं, जगे हो आप, पर सचमुच जगे हो तब हो जिस समय जागृत जगत के सुख दुख तुम्हें न होते हो। जिस समय तुम ब्रह्म चिंतन करोगे, तुम आत्मा में जाग जाओगे, आत्मवान होगे, ब्रह्म विचार में होगे, उतनी देर जागृत के सुख दुख खत्म होते। और नहीं खत्म होते तो ठीक नहीं जागे हो। ब्रह्म चिंतन नहीं है, ब्रह्म विचार नहीं है, क्योंकि दो हो ही नहीं सकते। यह मिट्टी है, यह घड़ा है। यदि घड़ा है तो फूटेगा, छोटा बड़ा है। यदि घड़ा है ही नहीं, मिट्टी है, तो क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मरना क्या जन्मना, झूठ है। मिट्टी का ख्याल आए तो बनना मिटना, घड़ा छोटा बड़ा झूठ। और मिट्टी को भूल जाओ तो छोटा बड़ा घड़ा बनना मिटना सच। सत्य का विस्मरण होते ही सृष्टि या झूठ सत्य लगने लगता है। सत्य का विस्मरण होते। अब विस्मरण तो हम उनको कहते हैं जिनको स्मरण या ज्ञान हुआ है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उनको भी विस्मरण हो जाता है। कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि हमें विस्मरण होता ही नहीं।
विस्मरण ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, विस्मरण ही है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को विस्मरण हो जाता है। शिव जी को भी अब उपद्रव खड़े हो गए। काम का जब प्रकोप हुआ तो साफ रामायण की ये चौपाई बताती है, और ऐसा नहीं है कि किसी पे लागू नहीं होता, उन्होंने गप मारी है। नारी मैं देखन लगे जो ब्रह्ममय देखत रहे। जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते थे उनको स्त्रियां स्त्रियां दिखने लगी, पुरुष थे तो। और स्त्रियां जो ब्रह्मज्ञानी थी वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखना छूटकर पुरुषमय अबला, पुरुषमय देखने लगे, उन्हें पुरुष ही नजर आने लगे। विदेशों में तो फीमेल को फीमेल नजर नहीं आने लगी, स्त्रियों को स्त्रियां दिखनी बंद हो गईं, स्त्रियां भी पुरुष लगने लगी। अब पुरुषों को स्त्रियां तो स्त्रियां दिखती ही थी, पुरुष भी स्त्री ही दिखने लगे। और वो गप नहीं है, आजकल तो कलयुग में अभी भी सब होने लगा। पुरुष को पुरुष भी स्त्रियों की तरह ही दिखने लगते हैं। और यदि यही रफ्तार पतन की चलती रही, काम का प्रचार होता रहा, ऐसे ही चैनल दिखाते रहे, टीवी आती रही, तो कभी कभी तब तो होता था, कभी कभी। अब दिन रात यही दिखने लगे। जिस समय काम नहीं होता उस समय आत्मा में स्मरण हो सकता है, काम होगा तो स्मरण जाएगा ही। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। रवि रजनी, सूर्य और रात एक समय नहीं रहते। ब्रह्म का स्मरण और दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरा और सूर्य दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे। हाँ, सब ठठाए फुलाऊ गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। एक साथ नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं, पे कभी गाल फुलाओ कभी हंसो, पर एक संग एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। स्वप्ना और जागना दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। ब्रह्म स्मरण, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्मरण, संसार दुख एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम रहेंगे, देखो तर्क के राम तो सदा रहते हैं, सिद्धांततः राम सब में है, तभी रामायण में कहना पड़ा तुम वहां रहो। यदि वेदांत की दृष्टि से कहें तो ये चौपाइयां गलत है, लेकिन कोई चीज गलत नहीं है। तुम भी अपने मन को टटोलो तो पता चलेगा इस समय राम नहीं थे। जब काम होता है तो राम नहीं होता, राम होता है तो काम नहीं होता। इसलिए भगवान राम को कहा गया, रहने की जगह बताई गई कि वहां रहो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट, अब यहां तो कपटाई के बने। कभी कभी हम देखते हैं साधु एक दूसरे की निंदा चुगली आलोचना में लगे रहते हैं, ब्रह्म चिंतन छोड़कर। अरे वो जाएगा ना रे, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। अब ये पता नहीं किसके लिए लिखा है। साधु महात्मा समझते हैं हमारे लिए लिखे नहीं है, तो कुछ भटके लोगों के लिए। चाहे तुम भगवान हो, सब पर लागू होता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे मरने दो, जो जहां रम रहे रमने दो। तो भागवत में कहा है रमंती महिषा इव,
भैंसे की तरह अपोजिट में रमने वाले और बड़ी कथा करते हैं। ये लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल। इसलिए तुम दूसरे के पीछे क्यों पड़ते हो? और फिर साधु फिर ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने शादी की है तो तुमसे क्यों नहीं जलते, और तुमको शादी करते देख के खुद बाबा बने। इतनी दुनिया शादी करती थी, आपकी नकल न करके अपना सन्यास चुना, उनको जाने दो, वो उस रास्ते से चल के आएंगे। धैर्य रखो, आज नहीं कल आ जाएंगे, काहे परेशान हो। आज इधर जा रहे हैं, कल लौटेंगे। हम लोग ऐसे चुटकुले बहुत सुनाते हैं कि एक लड़का घोड़ी में चढ़कर दूल्हा बन के जा रहा था। संयोग से उधर से एक साधु कथा करके कहीं से या प्रचार करके लौट रहा था। रास्ते में आमने सामने मिल गए तो साधु भी मुस्कराया। घोड़ी चढ़े देखकर साधु मुस्कराया। साधु को लौटते देख करके घोड़ी चढ़े लड़के ने भी हंसी की, मुस्कराया, वो भी खुश था, शादी करने जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे से पूछा तुम क्यों हंसे? तुम क्यों हंसे? तो साधु ने कहा कि हम इसलिए हंसे कि तुम जहां जा रहे हो वहां से मैं लौट आया हूं, वहां कुछ है नहीं। तो वो भी हंसा कि जब तुम्हारे जैसे वहां जाके लौटे तो मैं भी जाके ही लौटूंगा, जल्दी काहे पड़ी है? तुम मुझको देख के क्यों हंसते हो? कल तुम भी तो हंसने के लायक रहे हो। तो सबको देख के लौटने दो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्या कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। स्वप्ने में कोई दुखी हो रहा है तो होगा ही, इसमें आश्चर्य क्या है? यदि कोई ब्रह्म विचार रहित दुखी है तो आश्चर्य क्या है? ब्रह्म विचार वाले को सोचना होगा कि जब इसको भी जिज्ञासा होगी, विचार करेगा तो दुख चला जाएगा। अब छाती कूटने वाले कूटते ही हैं, दुखी होते ही हैं, रोते ही हैं, क्योंकि उनका चित्त अभी उसी को सच मान के रमण कर रहा है। इसीलिए न तेषु ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख ये न ये होते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करते। ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं पड़ता, मालूम पड़ता है पर रमते नहीं, न सुख में न दुख में रमण नहीं करते। रमण न चाहते हुए दुखों में रमण होता है, दुख चिपक जाते हैं। तुम हटना चाहो नहीं हटा पाते, कला ही नहीं है। चलो यहां मान भी लो, पर जो नदी में डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, डूबना चाहते होंगे, झूठ नहीं बोलना, बोलो। जब आ जाते हैं शिकंजे में नहीं तैर पाते, थक जाते हैं, डूब जाते हैं। तुम भी यदि तुम्हारे बस में होता तो दुख को फेंक देते। दुख कोई कचरे की टोकरी तो है नहीं कि खट्ट से फेंक दो। अंदर के दुख को फेंकना आसान नहीं है, इसको तैरना, इस नदी को पार करना किसी किसी को आता है। इस संसार सागर में सुख और दुख दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख होते हैं, सुख होते ही नहीं। यदि सुख होते ही ना होते तो अभी न जाने कब तुम इस नदी को पार कर जाते, या तो आत्महत्या कर लेते। मरने के दिन तक रुकते ही नहीं। आप एक दिन पहले मरना नहीं चाहते। यदि दुख होता तो चले ही न जाते, काहे यहां रहते। कोई न कोई सुख की आशा मरने नहीं देती, घर छोड़ने नहीं देती, तलाक होने नहीं देती। 10 बार लड़ते हैं और फिर समझौता कर लेते। शायद ही ऐसा कोई पति या पत्नी हो
जो लड़े ना हो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, तुम्हारी नाक नहीं कटवाता, भरी सभा में नहीं पूछता, नहीं पत्नी हाथ उठाएगी तो तुम गड़बड़ा जाओगे कि अच्छा सभा में हाथ उठाया। तुम हाथ उठाओगे तो पड़ोसी भी देखेगा, पर औरों की मत देखो, अपना अपना घर टटोल लो ना। ऐसा शायद ही कोई हो जो पति पत्नी से दुखी न हुए हो, थोड़े झगड़े न हुए हो, लेकिन छोड़ भी नहीं पाए। विदेशी लोग तो एक क्षण में छोड़ देते हैं, भारतीय जल्दी नहीं छोड़ते, क्योंकि संबंध तोड़ना यहाँ अच्छा नहीं माना, दुखी रहते। ऐसे बेटे जो पिता से दुखी ना हो, ऐसे पिता जो बेटों से दुखी ना हो, पर क्या करें, कहाँ जाएं? यदि जाते हैं तब भी तो बेइज्जती है। तो अपनी इज्जत का ख्याल रखते नरक में रह लेते हैं, स्वर्ग ही नहीं रहता। इस संसार में सदा स्वर्ग नहीं है, उस स्वर्ग की तो जाने दो, यहां पर भी कभी कभी तुम्हारा साक्षात स्वर्ग ही होता है, जैसे जीवन धन्य है, और कभी कभी ऐसा नरक होता है कि कहां फंस गए, क्यों जन्मे, हमारा जन्म ही क्यों हुआ, मर जाते तो अच्छा है। कभी कभी तो इधर आने वाले भी सोचते हैं कि आई क्यों गए, यहां क्या मिला। हमने सुना भी है, साफ कहते सुना है कि हमें क्या मिला। कभी कभी देश के सेवक, राष्ट्र के भगत भी कहते हैं हमें क्या मिला इस पार्टी से, इस संगठन से, जिंदगी लगा दी। इस दुनिया में कोई रोया ना हो, इसलिए एक कहावत है, ग्रही होके रोया ना, हाँ, गृहस्थ होके रोया ना, और साधु होके सोया ना। यदि साधु है तो सोए नहीं, काम क्या बाकी है, मौज से सोता है, काम निबेड़ के सोता है। तुम भी काम जब निबट जाता है तो आराम से सो जाते हो, जिस दिन नहीं निबटता नींद नहीं आवे। कोई जरूरी काम हो तो नींद नहीं आती, नींद आती है जिनके काम समाप्त। तो साधु व्यर्थ है यदि ठीक से नींद नहीं आवे। इतनी जीवन लगा के कभी कभी तो हमें भी नींद में दिक्कत आई है। अब दिक्कत का मतलब है कोई समस्या। तो ग्रही होके रोया ना, सुखी सुखी रहा हो गृहस्थ होके, ऐसा आदमी को तो टार्च लेके ढूंढना, मिलेगा नहीं। और साधु, हाँ, ऐसा साधु ढूंढना जो चैन से सोता हो। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठ हो, ऐसा साधु जो चैन से सोता हो। सोने के पहले कोई समस्या नहीं है। सोने पर समस्या न मालूम पड़ना अलग बात है, सोने के पहले कोई समस्या नहीं है, चैन से सोया। सो जाने पर तो गधे को भी चैन है, सबको चैन है। सोने के पहले चैन से बिना चिंता का लेट कर सोने की तैयारी करता। कोई ना कोई चिंता लिए, जैसे एक को बोलते हैं ना दौड़ा, क्या होता है वो दौड़ा आ जाता है, क्या मृगी दौड़ा, अचानक बेहोश हो जाता है। ये नींद भी लगभग दौड़े से थोड़ी मिलती जुलती है, वो आ जाती है, नहीं इतनी चिंता है कि आती ही नहीं। कभी कभी चिंता करते 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 आई जाती है दौड़े की तरह। जैसे कभी कभी चक्कर आ जाता है, गिर जाते हो, सो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। कभी समस्या हल्के नहीं मूर्छाती, मूर्छा समस्या देखती नहीं, आ जाती। ऐसे ही कभी कभी घर के काम धाम निपटाए बिना नींद दबोच लेती, जैसे बदमाश आतंकवादी किसी का अपहरण कर ले,
ऐसे नींद तुम्हारी चेतना का अपहरण कर लेती है, हावी हो जाती, आ जाती है। पर भाग्यशाली है वो जिनको कोई संसार की चिंता ना हो, फिर सोते हैं। नींद खराब नहीं है। लोग कहते हैं ध्यान में नींद आ जाती है। मैं कहता हूं ध्यान के बाद आनी ही उसे चाहिए, और आएगा कौन? ध्यान के बाद नींद ना आवे, वही तो अच्छा समय है जब कोई काम न रह गया हो, समाधि है, कोई टेंशन नहीं है, भजन की भी जरूरत नहीं है। ऐसी निश्चिंतता में यदि नींद आए तो भाग्यशाली, बुरा नहीं है। तुम नींद को कोसते हो, हम कहते हैं भगवान करे नींद बाद में, पर सब काम मुक जाए, आराम से सो। वैसे भी रोज का नियम यही होता है कि जरूरी काम सब निबेड़ो, सो, बाकी कल करेंगे। आज का कोई काम ना हो, आज का काम सब मुक गया। कभी कभी शादी ही हो, चाहे कोई और अच्छे काम हो, जब सामान ज्यादा जुटाना पड़ता है, मिलता नहीं, विशेष करके यज्ञों में। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है। यज्ञ की सामग्री की लिस्ट देखो तो जिसने कभी न किया हो उसका दिमाग ही खराब हो जाए। ये चाहे चीज 2 रुपए की है, पर उसका ढूंढना, इकट्ठा करना, समय पे लाना। कभी हमने सुना था कि चंदन जो है दर्द की दवा है। सुना, चंदन दर्द दवा है, दर्द की दवा है। पर उसी में किसी ने आगे लाइन बढ़ाई कि चंदन का रोज रोज घिसना घिसाना भी तो दर्द सर है, वो भी तो सर दर्द है। हो सकता है यज्ञ सैकड़ों रोगों का इलाज हो, पर यज्ञ का सामान जुटाना भी एक रोग है, आसान नहीं है। तो निद्रा, निश्चिंत होकर बिस्तरे पर जाना। जब तक तुम निश्चिंत होकर बिस्तरे पर जाते हो, भाग्यशाली हो। लोगों को तो नींद नहीं आती तो पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते 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 मन उसमें एकाग्र होगा, नींद आ जाएगी। वैसे लेटेंगे, मुझे पहले कभी अनुभव नहीं था, अब मुझे कार में नींद आती है, ट्रेन में नींद आती है। मेरा तो दिल करता है कि मैं ट्रेनों में घूमूं, उसी में अच्छी नींद आती है। मैं कभी कभी कार में आगे बैठने से संकोच करता हूं कि कहीं मेरे कारण ड्राइवर न सो जाए। कभी ये अनुभव किया कि मैं लेटूं तो नींद नहीं आवे, बैठूं तो नींद आती। मैं अपने अनुभव, मैं शास्त्र को अपने अनुभव से बोला करता हूं। शास्त्रों में तो लिखा ही है, पर शास्त्र जब जीवन में घटित होते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि ये शास्त्र की कथा है, लगता है तो हमारी कथा है। तो कभी तुम स्वर्ग में होते हो, कभी नरक में होते हो। नरक स्वर्ग के पार शायद कभी नहीं होते हो। जहां न नरक है न स्वर्ग है, बिना नरक और स्वर्ग के तुम हो। उसी को हम समाधि कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जहां न नरक है न स्वर्ग, न नरक का डर है और न स्वर्ग का आकर्षण, न सुख का आकर्षण न दुख का भय। हम जैसे नदी के किनारे बैठे हैं, तटस्थ। नदी वाले तैरें, नदी वाले डुबकी लगावें। जब तक कम पानी होता है तब तक आनंद आता है। छोटे बच्चों को कम पानी में खूब खेलेंगे। हम तो वो दिन भी याद हैं जब नदी में बाढ़ आती थी जमुना में, तो सारा गांव चिंता करता था। हमें उनकी चिंता का पता ही नहीं था कि ये दुखी है। लोग बाढ़ गए, सामान की तैयारी, उठाने के डेरा डंगा, और हम लोग कहते थे पानी और यहां तक आ गया, खूब खुश होते थे और यहां तक आ गया। ये हमको याद है।
जितना पानी आवे उतनी खुशी होवे। लोगों के घर गिर रहे, हमें हंसी आवे, कैसे घर गिरा। शुरू शुरू में तो जब किनारे कटते हैं ना नदी से, धड़म से पानी गिरते हैं, मकानों तक तो सबको समझ नहीं आएगा, वो तो हम ही समझते हैं। लेकिन जब नदियों के किनारे धम्म से कट के गिरते हैं तो खूब खुशी होती है। ये ऊपर दरार दे रही है, नदी का किनारा कट रहा है, वो गिरने वाला है। हम लोग देखते थे कब गिरेगा, पर अभी किनारा गिर रहा है, कल घर गिरेगा यदि कटाव में है। पर हमें चिंता नहीं थी। ऐसे जिनकी बाल बुद्धि होती है, सब गिरता देख रहे हैं, अभी खुश है, क्योंकि अभी पड़ोसी का घर गिर रहा है, पड़ोसी के घर में मरे हैं। जिनका विरोध था उनका लड़का मरा है, उनका लड़का बिगड़ा है, उनकी लड़की बिगड़ी है, इसलिए अभी कोई खास बात नहीं। पर जब इस कलयुग का चैनलों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर आता है, तब छाती दुखती है, और उपाय तब भी नहीं किया जा रहा। तो मैं कह रहा हूं, नरक और स्वर्ग को, सुख और दुख को पार करना, तैर जाना। सुख से हम पार जाना नहीं चाहते, पर किनारे पहुंच जाते। ये ध्यान रखना, सुख को हम पार करके सुख रहित अवस्था में जाने को तैयार नहीं, पर सुख ही छोड़ जाता है, किनारे धक्का दे देता है, सुख चला जाता है। जिसको हम पकड़े रहना चाहते हैं वो धक्का दे के जाता है, जिसे हम धक्का देते हैं वो हमें धक्का दे के हमारे ऊपर चढ़ जाता है। सुख हमारे अंदर से खिसक जाता है, दुख हमारे अंदर जाने कहाँ से आ जाता है। जैसे डरपोक व्यक्ति को अंधेरे में, दरवाजा बंद है फिर भी कहीं ऊपर से कोई ना आ जाए, इस जाली के छेद से ना आ जाए, इस दरवाजे की दरार से ना आ जाए। भूत को तो बड़ी आसानी से आ जाता है। ये भूत ऐसी चीज है कि रास्ता बना लेता है। चोर नहीं आ पाए तो भूत तो आ ही सकता है। चोर को जरा जगह चाहिए, दीवार तोड़ेगा, वो तो बिना तोड़े इतने से छेद से आ जाएगा, और नल की टोटी से निकल पड़ सकता है। हाँ, इसलिए डरपोक आदमी को डर किसी तरफ से आ जाता है, ऐसे ही नासमझ को दुख किसी तरफ से आ जाता है। इतना सावधानी फिर भी आ जाता है। धन्य है वो लोग जो इस सुख दुख से पार चले जाते। सुख दुख से पार होने की प्रक्रिया परमात्मा का स्मरण है, और स्मरण बिना गुरु के हो नहीं सकता। किसी का स्मरण नहीं हो सकता ये मैं नहीं कहता, किसी का स्मरण तो हो ही रहा है, उसमें स्मरण दूसरा भी आ सकता है, मेरे बजाय किसी और का, और के बजाय किसी और का। दिखे हुए सुने हुए पदार्थों का स्मरण, बीती हुई घटनाएं सुख की दुख की स्मरण में आती हैं। कभी घटी हैं, कभी स्मरण है। एक समय दुख की घटना घटी थी, अब स्मरण आता। एक समय सुख के दिन थे, अब याद आते हैं। आपको कभी बचपन के दिन तो नहीं याद आते? अच्छा, शुरू शुरू में जब शादी हुई थी उस समय के अच्छे दिन याद तो नहीं आते? वैसे ही दिन है आज? बोलो, जैसे शादी के समय दिन थे, स्वर्ग था, अब वैसे ही अच्छा लगता है? गए दिन, और सब दिन जाने ही वाले हैं। सब घटनाएं घटती जाती हैं, बीतती जाती हैं, याद रह जाती हैं, स्मृतियां रह जाती हैं। गहरी नींद में या बोध से स्मृतियों का बाध होता है। नींद में स्मृतियों का, गहरी नींद में स्मृतियों का अभाव, हल्की नींद में स्मृतियां जागृत भी होती। जब हम प्रत्यक्ष में होते हैं तो स्मृतियां दबी रहती हैं, जब हम एकांत होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो स्मृतियां जागृत होती हैं। इसलिए पागल आदमी को, दुखी आदमी को एकांत में नहीं रहना चाहिए। दुखी आदमी एकांत में रहेगा तो स्मृतियों में खोया रहेगा।
और यही नहीं है कि दुख की ही स्मृतियां, एकांत में रहने पर सुख की स्मृतियां भी खींचती हैं। इसलिए ज्यादा कामी आदमी को एकांत में नहीं रहने देना चाहिए। एकांत में रहेगा तो की हुई घटनाएं उसको बार बार खींचेंगी। इसलिए कामी, क्रोधी, लोभी, इनको एकांत अच्छा नहीं है। नशेड़ी को एकांत में दो, नशा पी लेगा, उसकी कोई गलती नहीं है, बचना बड़ा कठिन है। चाहे मर जाए, पर बीमार आदमी एकांत पा जाएगा तो कुपथ्य कर लेगा। उसका मन कढ़ी खाने को करेगा, डायबिटीज वाले को मीठे का मन करेगा, नहीं है तो प्रसाद के बहाने ही थोड़ा खा लेगा। कहते कोई नहीं स्वामी जी तो प्रसाद है। हमने कहा हाँ, प्रसाद में जहर अमृत हो जाएगा। कई माताएं तो यही कहती है स्वामी जी खा लो, कोई नहीं, तो प्रेम से बनाया है। मैंने कहा वाह, माताओं को गणित मालूम है कि प्रेम से मिठाई खा लाए तो डायबिटीज वाले को नुकसान नहीं करती। ये माताओं का अपना एक गणित है। सारा गणित एक तरफ, माताओं का गणित एक तरफ। हाँ, तो जब तक शरीर है, जब तक मन है, तब तक जगत दुख और सुख देता है, स्वप्न की तरह। जब हम जगे होते हैं तो स्वप्न का सुख दुख नहीं होता। मैं नहीं कहता जगने पर जगत का नहीं होता, उस जगने पर स्वप्न का नहीं होता, जगत का होता है। पर जगत का सुख दुख भी उतनी देर होता है जितनी देर हम ब्रह्म हैं ये विचार नहीं करते। ये मैं ब्रह्म हूं विचार करना आसान नहीं है, सबसे कठिन है मैं ब्रह्म हूं ये विचार करना। सहज है कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। इसलिए ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये भी आसुरी स्वभाव है। मैं धनी हूं, मुझे क्या कमी है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये भी समझ लेना कहीं धोखे में हो। अपनी सफलता का नाज, अपनी सफलता का सुख, मेरे को क्या कमी है, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। हाँ, कम से कम दुखी आदमी से ये ठीक ठाक है। इसीलिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है, इन्फीरियरिटी बुरा लगता है। इन्फीरियरिटी सबको, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, और हम बड़े हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम तो ऐसे ही, मैं धनी हूं, तुम क्या हो, तुम्हारी तो दुकान तक नहीं है, मेरा पंडाल देखो। कई बार हमको लोग कहते थे उनके पंडाल में इतनी लाइट थी, इतना बड़ा पंडाल था, आपका तो बड़ा छोटा सा है। थोड़ी सी समझ कम होवे तो मरे, चैन से रहने थोड़ी देते हैं लोग। यदि तुम संतोष भी कर लो, थोड़ी बहुत समझ हो, तो जहां पड़ोसी ने कहा उनका पंडाल, उनकी इतनी बड़ी जनता थी, वो तो सम्मेलन था, ये तो सम्मेलन ही बहराइच में चल रही है, भाई इतने में साधु का मुंह लटक गए और आयोजकों का भी लटक जाए। इसीलिए हम आयोजकों को नहीं कहते कि बहुत गड़बड़ है, नहीं तो विचारों का मन और गिर जाए। बहुत दिनों से लोग कहते हैं रितंभरा को बुलाओ, रितंभरा को बुलाओ, मैं ना कर देता हूं। अभी अभी हमारे आते आते हम ट्रेन में थे, हरिद्वार से आए, रितंभरा फोन से बात की, वो फ्लाइट पकड़ने जा रही थी। फिर कहने लगे मैं पहुंच के फिर फोन करूंगी। हवाई जहाज से उतरने के बाद फिर फोन किया, तब मैं ट्रेन से उतरने वाला था। मैंने कहा अच्छा, यदि यहां भी फ्लाइट होती ना तो बुला भी लेते कि चलो अब यहां 2 दिन जाया करो, तब एक सभा में बोलो। ये बहराइच ऐसी जगह में है कि जल्दी आते भी नहीं बने, और जाते का तो हमें पता ही है जब गए थे, किसी किसी को मालूम होगा, सबको नहीं। हाँ, यहां से जाना भी बड़ा खतरनाक है। तो पर कब तक बचेंगे?
जिसको लोग बचना कहते हैं वो तो मरना है। इस सम्मेलन के प्रारंभ करने वाले पहले अपने जहाँ पूज्य रामानंद जी है ना, यही वो आए थे, ब्रह्मदेव। उसके बाद उन्होंने अपना एक सम्मेलन यहाँ शुरू किया था। वो एक भजन की लाइन बोला करते थे, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया को क्या करना। यहाँ मरना तो मरना ही है, दुख तो दुख ही है, यहाँ तो सुख भी दुख ही है। मरना तो मरना ही है, जीना भी मरने से जरा भी कम नहीं है। जब तक जियोगे कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। तो आज याद आई उनकी लाइन, ऐसी दुनिया को क्या करना। इस सम्मेलन के करने वाले और वो हरदी गौरा ले जाने वाले, उसी संपर्क से खमरिया शुक्ल, जहाँ भी यहाँ के भक्तों ने वहाँ एक विद्यालय का प्रारंभ किया है। हमारी इच्छा थी कि गरीब बच्चों को कुछ आता नहीं, सरकारी स्कूल कानी हौद बराबर। कानी हौद जानते हो, उजारू जानवर जहाँ बंद कर दिए जाते हैं, काजी हाउस, कुछ भी बोलते हो, जिसमें जानवर, उजारू जानवर, गैर मालिक के जानवर, छुट्टे जानवर बंद कर दिए जाते हैं, फिर पैसा दे के छुड़ाओ। तो वो तो पैसा दे के ही भर्ती किए जाते हैं स्कूलों में। आता जैसा बंद किया उससे दुबला ही होके जानवर आता है, कोई तगड़ा होके नहीं आता। ऐसे ही बच्चे कुछ बिगड़ ही के आते हैं, प्राइमरी, मिडिल, गवर्नमेंट के विद्यालय, कोई पढ़ के नहीं आते और बिगड़ के आते हैं। तो हमने कहा ये गरीब इलाका है, इन बच्चों को थोड़ी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। तो हमने कहा था, और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के भक्तों ने उन बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। अब पैसा और जाएगा कहाँ, रखे रहने से भी कोई बहुत से नहीं है। वो गोस्वामी जी ने एक ने कहा है कि पानी बाढ़े नाव में। बोलने में तो मजा आता है, समझता कोई कोई है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। घर में रुपया ज्यादा आवे और नाव में पानी, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दोनों हाथ फेंको नहीं तो तुम भी डूब मरोगे। पैसा डुबो देगा, नाव का पानी डुबो देता है। भगवान करें सद्बुद्धि हो। और बहराइच के लोगों को मालूम है, मैं बहुत पहले से सुनता था कि यहाँ पूज्य स्वामी शरणानंद जी आते हैं, उनकी दैनिक प्रार्थना सभाएं हैं। पूज्य पथिक जी आते हैं, वो भी सेवा प्रकल्प और स्कूल चलाते, आप लोगों की कमाई अच्छे काम में लगाते। हम भी इन्हीं संतों के पीछे, महाजनों एन गता सपंथा। पहले तो हम ज्ञान में लगे रहे, अब लगता है कि जितना जीवन है ये परहित में लग जावे। जो ज्ञान वाले हैं वो ज्ञान ले लें, जो जिनको पढ़ाई लिखाई चिकित्सा चाहिए उनके लिए भी कुछ हो जाए। खेती होती है तो अनाज के साथ भूसा डंठल साथ ही होता है। तो हमने सोचा धन और धर्म, प्रवचन भी साथ में, जो कुछ अच्छा हो जाए, दोनों काम होते रहें, ये समझकर यहाँ के लोगों को प्रेरणा देती। बाकी कथा रात को फिर करेंगे। Yeah.